थोड़ा सा यहाँ पे आपको जीसीडी यहाँ पे रिपीट करके आपको जो नेक्स्ट मॉड्यूलर वाले टॉपिक में हम मूव करते हैं। सिंपल आप सिंपल वर्ड्स में आप ये याद रखें कि जीसीडी आपके पास ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कोई भी दो नंबर दिए हुए हों तो आपने उनमें से ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड आउट कर पाए। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि हमारे पास 48 और 72 हमारे पास कोई दो नंबर हैं। हम इन दोनों नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर आता है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सिंपल यही चीज़ ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी जो स्टेटमेंट है इसका यही मतलब है। और आगे एक टर्म यूज़ हो रही है रिलेटिव, इसकी फैक्टराइजेशन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फैक्टराइजेशन सिंबल जो हमने एलसीएम वाला उसमें हमने डिटेल से बात की। ये एक बिल्ट इन स्टेटमेंट है। एक आपने फैक्टराइज की फॉर्म में P1 पावर A1 P2 पावर A2 सो ऑन एन तक जाना है। सिमिलर बी के लिए भी, और वेयर P1 लेस देन P2 ये चीज़ यहाँ पे चलती रहेगी। यहाँ पे आपने एलसीएम में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। P1 मैक्स था एलसीएम में, लेकिन जीसीडी में मिनिमम। तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं। सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे दोबारा कोट किया है। एलसीएम में हमने मैक्सिमम वैल्यू ली थी, जीसीडी में हमने मिनिमम वैल्यू लेनी है। कोई भी नंबर होगा उसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने जीसीडी में उसकी जो मिनिमम वैल्यू है ए और बी दोनों में देखना है। जो मिनिमम है ए में 2 की पावर 2 है और बी में 2 की पावर 1 है, तो हम मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे 2 की पावर 1। इसी तरह 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा करंट जीसीडी होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म छोटी सी यूज़ हो रही है रिलेटिव प्राइम नंबर। तो हमने ये देखना है कि वो दो नंबर जिनका जो कॉमन डिवाइज़र है या कॉमन जीसीडी जो आ रही है वो 1 आ रहा हो, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ये कहलाएगा जीसीडी। जिनका डिवाइज़र जो कॉमन फैक्टर है वो 1 आ रहा हो वो आपका रिलेटिव प्राइम इंटीजर करेगा। फिर आप लोगों ने सिक्योरिटी लगाने पे मजबूर कर देते हैं। ये हमारे पास एक जीसीडी कॉमन डिवाइज़र ग्रेटेस्ट, और अब मॉडुलर है। सिंपल एक मोड किस तरह निकालते हैं ये आपको पता ही है ऑलरेडी, कोई नई चीज़ नहीं है। लेट ए बी एन इंटीजर एंड एम बी आ पॉजिटिव इंटीजर वेयर वी डोनेट ए मोड m the remainder when a is a divide by m। यानी कि कोई भी एक नंबर है उसका जो मोड जिससे लेना है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो एग्जांपल में आप देखें 9 mod 4 इक्वल टू 1। तो आप ये देख लें 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका मोड कहलाता है। किसी भी वैल्यू को आपने डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा मोड कहलाता है। ये एक इसका नाम, पहले हम इसको सिंपल मोड पढ़ते हैं तो यहाँ पे उन्होंने चेंज करके मॉडुलर अरिथमेटिक यहाँ पे रख दिया। सिंपल कोई नई चीज़ नहीं है। एक कॉमन मोड किस तरह होता है, कोई भी दो वैल्यूज़ हैं उनको आपने डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका मोड कहलाएगा। नेक्स्ट है कांग्रुएंस। ये भी मोड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीकाकार सेम है, कोई नई चीज़ ये भी नहीं है। इसको सिंपल आपने पढ़ना है और आपको समझ आ जाएगी। लेट ए एंड बी एन इंटीजर्स एंड m be the positive integer, we say that a is congruent to b modulus if m divides a and b। ये माइनस नहीं है, ये डैश लगी हुई है। यानी कि आपके पास सिंपल स्टेटमेंट समझनी है। दो नंबर हैं ए और बी, कोई भी दो नंबर हैं, उसको किसी एम नंबर से आपने डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है दोनों का, अगर रिमाइंडर सेम आ जाता है दोनों नंबर का, तो उसका
अगर रिमाइंडर सेम आ जाता है तो वो कौन उसका क्या कहेंगे हम उसे, ये कॉन्ग्रेंस रखता है। वी यूज आ नोटेशन ए 3 बी मोड एम, ये इस तरीके से हम कांग्रेस को डोनेट करते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ए 3 टाइम आप डैश डालेंगे बी और इनटू मोड एम टू इंडिकेट दैट ए इज कांग्रेंट टू बी मॉड्यूल। मॉड्यूलो लिखा हुआ है, मॉड्यूल, जो भी आप लिख लें, तीनों टर्म्स यहाँ पे सही फाइंड आउट होती हैं। नाम उसने यहाँ पे चेंज करके लिख दिया। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हैं कि ए मोड एम इक्वल टू बी मोड एम, यानी कि दोनों का आपने एम के साथ मोड लेना है। अगर रिमाइंडर सेम आ जाता है तो वो क्या होगा, आपका कॉन्ग्रेंट होगा। एग्जाम्पल आप देखें तो आप इन दोनों को डिवाइड करके दे, सामने आपके डिवाइड हो रहा है दोनों वैल्यूज़ 68 और 46, और जो डिवाइज़र है वो आपका क्या है 11, तो मोड रिमाइंडर 2 सेम आ रहा है तो 46 एंड 68 आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। ये सिंपल इसका है। मोड में सिंपल एक मोड लेना है और कॉन्ग्रेंस में दोनों का, ये दोनों नंबर्स का एम के साथ मोड लेना है। अगर दोनों का रिमाइंडर सेम आ जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो कॉन्ग्रेंट होगा। सिंपल आपने इस स्टेटमेंट को देखना है जहाँ पे अभी कर्सर है, ए मोड एम इक्वल टू बी मोड एम, अगर ये हो तो वो आपका क्या होगा, कंकरेंट होगा। ये ऊपर क्रिटिकल स्टेटमेंट है, डेफिनेशन है, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे याद कर लेंगे। ये एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बेसिक 4 टॉपिक्स हैं, ये हमने किए हैं। अगर चारों में अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप 1 बाय 1 हैंड रेज करके पूछ लें। एक चीज़ क्या है कि यहाँ पे मैं दोबारा आपको